यीशु मसीह के नाम से आपका स्वागत करता हूं। आज हम 1 कुरिन्थियों 13 की 1 से 3 आयतों को देखने वाले हैं। आपको याद होगा कि कल तक हम बात कर रहे थे आत्मिक वरदानों के बारे में। हमें सबको आत्मिक वरदान अच्छे लगते हैं, पर आत्मिक वरदान कई बार हमारे लिए घमंड का कारण बन जाते हैं। हम यह भूल जाते हैं कि वरदान देने वाला परमेश्वर है और वह हमें सेवा के लिए सक्षम बनाने के लिए वरदान देता है। कुरिन्थियुस मंडली में आत्मिक वरदानों को लेकर काफी उत्सुकता थी। पौलुस यह नहीं कहता कि आप आत्मिक वरदानों से दूर रहो। बाइबल तो चाहती है कि हमें बड़े से बड़ा आत्मिक वरदान मिले। पौलुस ने याद किया है 12 अध्याय के में कैसे आखिरी में क्या लिखा था। उसने कहा था कि तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो, बड़े से बड़े वरदानों की इच्छा करो। फिर वह कहता है, परंतु मैं तुम्हें और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूं, सबसे उत्तम मार्ग, सबसे उत्कृष्ट मार्ग। और फिर वह अध्याय 13 में वह सबसे उत्तम मार्ग बताना शुरू करता है। वैसे आप तो यह जानते होंगे कि यह जो अध्याय और आयतें बाइबल में हमें देखते हैं, यह बाद में डाले गए हैं। ये जो नंबर हैं दिखते हैं, अध्याय चैप्टर, बहुत सी शताब्दियों के बाद हमारी सुविधा के लिए। अब कोई चिट्ठी लिखेगा तो थोड़े ना लिखेगा अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3, वो तो बस लिखता जाएगा ना। तो पौलुस ने कहा कि मैं आपको सबसे उत्तम मार्ग बताता हूं, और फिर वह बताता है कि सबसे उत्तम मार्ग क्या है। मैं आपको 1 कुरिन्थियों 13 1 से 3 पढ़कर सुनाता हूं। मैं भले ही मनुष्य तथा स्वर्गदूतों की भाषा में बोलूं, किंतु यदि मुझ में प्रेम का अभाव है तो मैं ठनठनाता पीतल अथवा झनझनाती झांझ मात्र हूं। मुझे भले ही नबूवत करने का वरदान मिला हो, मैं सभी रहस्य जानता हूं, मुझे समस्त ज्ञान प्राप्त हो गया हो, मेरा विश्वास इतना परिपूर्ण हो कि मैं पहाड़ों को हटा सकूं, किंतु यदि मुझ में प्रेम का अभाव है तो मैं कुछ भी नहीं हूं। मैं भले ही अपनी सारी संपत्ति दान कर दूं और प्रसिद्धि पाने के लिए अपना शरीर अर्पित करूं, किंतु यदि मुझ में प्रेम का अभाव है तो इससे मुझे कुछ भी लाभ नहीं। 1 कुरिन्थियों के 13 अध्याय को प्रेम का महान अध्याय कहा जाता है, और यह भी है भी। पर इसे समझने के लिए जरूरी है कि हम इसको इसके संदर्भ में समझें, और संदर्भ है आत्मिक वरदान। 12, 13 और 14 अध्याय, यह तीनों का संदर्भ आत्मिक वरदान ही है। वरदान हमारी कुछ भी करने की योग्यता, काबिलियत को दिखाता है, और इस संसार में योग्यता का बहुत ही ऊंचा स्थान है। अरे वो देखो, उसका बेटा कितना लायक है, हमेशा फर्स्ट आता है, और उसे देखो कितना बढ़िया गाना गाता है, क्या वरदान है उसके पास, कितना योग्य डॉक्टर है वो, है ना। अरे वाह, अरे वाह। यही आत्मिक वरदानों को लेकर भी, अरे वो पास्टर, उसकी सभा में क्या चंगाई होती है, अरे क्या भविष्य वक्ता है वो, क्या भविष्यवाणी करता है, अरे वो शिक्षक कितना अच्छा है, कितना बढ़िया वो वचन सिखाता है, बिल्कुल सब समझ में आ जाता है, अच्छी बात है। सारी तारीफ वरदानों की, योग्यता की। पर पौलुस यहां कह रहा है कि जितनी भी योग्यता क्यों ना हो, जितने भी वरदान क्यों ना हो, अगर प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। प्रेम है जो सबसे उत्तम है। आप जानते हैं आत्मिक वरदान या कोई भी अन्य योग्यता बिना प्रेम के भी हो सकती है। कुरिन्थियुस मंडली में यही समस्या थी। पौलुस ने यह पत्र लिखते हुए यही कहा था कि वे लोग वचन में और सब ज्ञान में धनी हैं। उनके पास सारे आत्मिक वरदान थे, पर फिर भी उस मंडली में इतनी समस्या थी। उनमें अपनी पसंदीदा अगुवों को लेकर दलबंदी थी। वे अपने बीच में विचार को सहन कर रहे थे, आपस में मुकदमेबाजी कर रहे थे। यीशु मसीह में अपनी स्वतंत्रता का स्वतंत्रता के नाम पर वो उसके अधिकार का दुष्प्रयोग कर रहे थे। प्रभु भोज के समय वे लोग गरीबों का ख्याल नहीं रख रहे थे। वरदानों के चलते उनमें आत्मिक घमंड था, जो हम 14 अध्याय में देखेंगे। उनमें खुद को अधिक आत्मिक दिखाने की होड़ थी। इन सब का कारण क्या था? सिर्फ एक, प्रेम की कमी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वे शायद से मंडली में अन्य भाषा का उपयोग बहुत करते होंगे, और मैंने उसके बारे में आपको विस्तार में बताया था। अन्य भाषा का ऐसा अलौकिक वरदान है, आप उस भाषा में प्रार्थना करते हो या बोलते हो जो आपने कभी सीखी भी नहीं होती। आप क्या बोल रहे हो उसका मतलब आपको नहीं जानते, और अधिकतर दूसरे लोग भी नहीं जानते, और अन्य भाषा का आपके आत्मिक जीवन में बहुत लाभ है। परंतु पौलुस कहता है, मैं भले ही मनुष्य तथा स्वर्गदूतों की भाषा में बोलूं, किंतु यदि मुझे प्रेम का अभाव है तो मैं ठनठनाता पीतल अथवा झंझनाती झांझ मात्र हूं। मनुष्य की भाषा और स्वर्गदूतों की भाषा, मतलब यह अन्य भाषा जरूरी नहीं केवल वही भाषा हो जो मनुष्य बोलते हों। वे स्वर्गदूतों की भाषा भी हो सकती है जिसका मतलब कोई भी नहीं जानता।
अब हमारी इस पृथ्वी पर देख लीजिए हजारों भाषाएं हैं, और मैं अगर वरदान स्वरूप किसी भारतीय भाषा में भी बोलूं, मान लीजिए उत्तर पूर्व की भाषा, नॉर्थ ईस्ट की, तो आप लोग थोड़ा ना समझ में आएगी। ज्यादातर लोगों में से आप लोगों में नहीं समझ में आएगी। पौलुस कहता है कि अगर प्रेम नहीं है तो वह ठनठनाता पीतल अथवा झंझनाती झांझ मात्र है, केवल शोर है। कल्पना कीजिए आप भक्ति वचन पर आते हैं परमेश्वर का वचन सीखने के लिए, तो समझने के लिए, और मैं वचन समझाने के स्थान पर एक झांझ लेकर आता हूं। झांझ मतलब होता है वो बड़ा सा घंटा होता है ना, जो मंजीरे जैसा, मंजीरा छोटी सी होती है, वो बड़ा बड़े पीतल के बड़े बड़े कांच के प्लेट होते हैं, ऐसे टांग टांग कर बजाते हैं जोर जोर से। अब मैं ऐसा घंटा लाता हूं और बजाता हूं, ढांग ढांग ढांग, और फिर बोलता हूं आशा करता हूं आप सबको आशीष मिली होगी, चलिए आप प्रार्थना करते हैं। सोचेंगे पागल है क्या? क्यों? क्योंकि आपने केवल शोर सुना, आपने कुछ सीखा नहीं, आपको कोई प्रकाशन प्राप्त नहीं हुआ, आपका आत्मिक निर्माण नहीं हुआ। अब मैं अगर ये घंटा ना बजाकर ऐसी भाषा में बोलने लगूं जो आपको समझ नहीं आती, तो जो कुछ भी आप सुनेंगे वह भी तो आपको ऐसा लगेगा ना कि शोर है। मान लीजिए मैं फ्रेंच भाषा में बोलूं, तो क्या फायदा आपके लिए बाइबल अध्ययन का? तब मैं आपको केवल दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि देखो मुझे फ्रेंच आती है, पर मजे की बात है कि आपको नहीं आती। अब मुझे वैसे सच में नहीं आती, पर उदाहरण दे रहा हूं बस। पौलुस यहां सरल सी बात कर रहा है, बिना प्रेम के आत्मिक वरदानों का कोई भी मूल्य नहीं है। कोई मूल्य नहीं है आत्मिक वरदानों का बिना प्रेम के। फिर क्यों नहीं है मूल्य? क्योंकि आत्मिक वरदान आपको इसलिए नहीं दिए जाते कि आप अच्छा महसूस करें या दूसरों के सामने अच्छे दिखें, पर वे इसलिए दिए जाते हैं ताकि आप बेहतर तरह से परमेश्वर के प्रेम को इस खोई हुई नाश होती दुनिया के लोगों के पास ले जा सके, उसके प्रेम के बारे में उन्हें बता सकें। और उसका प्रेम साधारण नहीं, अति साधारण है। उसका प्रेम अलौकिक है। सुसमाचार का संदेश अलौकिक है। जब आप लोगों को बताते हैं कि यीशु मसीह के रूप में परमेश्वर इस धरती पर आया, आपके और मेरे पापों के लिए क्रूस पर मारा गया और फिर 3 दिन के बाद वापस जी उठा, और इस वजह से हमारे पास क्षमा है, अनंत जीवन है, यह कोई साधारण संदेश नहीं है, यह अलौकिक है। और इस अलौकिक संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए आपको अलौकिक सामर्थ्य चाहिए, और यही सामर्थ्य तो आत्मिक वरदान है। जब हम आत्मिक वरदान से सामर्थ्य पाकर चलते हैं तो हम प्राकृतिक में नहीं पर अलौकिक में चलते हैं, पर हम महत्वपूर्ण तो जो है उसे भूल जाते हैं, और वो है प्रेम। कुरिन्थुस मंडली में आत्मिक वरदान आध्यात्म का दिखावा मात्र बन गए थे, और यही हमारे साथ भी होता है। मुझे याद है मैं नया विश्वासी था, कुछ दिनों बाद मेरी नौकरी अन्य शहर में लग गई और मैं उस शहर में कलीसिया में गया। जब किसी से भी बात करूं, एक ही सवाल, क्या तुम्हारे पास अन्य भाषा का वरदान है? तुम्हारे पास कौन कौन से वरदान है? बस एक ही चर्चा। अरे बहुत ही सामर्थी भविष्यवक्ता है। अब वो जब उपासना करता है ना तो लोग चंगे हो जाते हैं। क्या अभिषेक है उसके पास, क्या वरदान है, विशेष वरदान है, मतलब वह अधिक आध्यात्मिक है, दूसरों से बेहतर है। परमेश्वर धन्यवाद हो सारे वरदानों के लिए, पर ध्यान कहाँ है? वरदानों पर वरदानों के उद्देश्य पर, उस पर ध्यान नहीं है। समझना जरूरी है कि वरदान केवल औजार हैं जिसकी मदद से हम परमेश्वर के प्रेम को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। वे खुद में उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य प्रेम है। प्रेम ही है जिसकी परमेश्वर के राज्य में कीमत है। स्वर्ग के राज्य में आपसे कोई यह नहीं पूछेगा कि आपकी प्रार्थना से कितने लोग चंगे हुए, कितनी आपने भविष्यवाणी की, कितने सामर्थ्य काम किए, कितनी देर आपने अन्य भाषा में प्रार्थना की। कोई नहीं पूछेगा ये आपसे, पर आपसे यह जरूर पूछेगा कि जब वो प्यासा आया था क्या आपने उसे एक गिलास पानी पिलाया था? वह जब भूखा था उसे खाने को रोटी दी थी? और नहीं दी तो वो जो नंगा था उसे तन ढकने के लिए आपने कुछ कपड़े दिए थे? हो सकता है आप कुछ करने के लिए असमर्थ थे, पर क्या आपने उस व्यक्ति के लिए घुटनों पे आकर आंसुओं के साथ प्रार्थना की थी, परमेश्वर से गुहार लगाई थी? अगर मैं परमेश्वर के प्रेम और आशीष की बात तो करता हूं पर उसके प्रेम को दिखाता नहीं और आशीष का कारण नहीं बनता, तो मेरी बातें चाहे वे किसी भी भाषा में क्यों ना बोली जाए, मेरा लोगों का वचन सिखाना, प्रचार करना केवल और केवल शोर है और कुछ भी नहीं। और फिर यही बात पौलुस भविष्यवाणी और विश्वास के लिए कहता है। इन दोनों वरदानों का पौलुस ने बहुत ऊंचा स्थान दिया है।
वह कहता है यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, यही तो भविष्यवक्ता करते हैं। और फिर वह कहता है कि ऐसा विश्वास जो पहाड़ों को हटा सके। हम सभी ऐसा विश्वास चाहते हैं। आगे 3 आयत में वह कहता है कि मैं इतना उपकार करूं कि सारी संपत्ति मैं दान कर दूं, या फिर मैं देह को जलाने के लिए दे दूं। ऐसा आपके बाइबल में शायद लिखा होगा, ओल्ड वर्जन के अंदर। यह तस्वीर है यीशु मसीह के सुसमाचार के लिए शहीद हो जाने की। और आप देखिए, सारी बहुत ही शक्तिशाली बातें हैं जो पौलुस कह रहा है। कोई अगर यह सब कर पाए तो लोग उसे महान विश्वासी समझेंगे, पर पौलुस कहता है कि यह सब अगर है भी पर प्रेम नहीं है तो यह सब किसी भी लाभ का नहीं है। वरदान सामर्थी है, पर प्रेम सबसे अधिक शक्तिशाली है। प्रेम ही है जो सब कुछ को, मेरी उपासना को, मेरी सेवा को मायने देता है और मूल्यवान बनाता है। जब भी कुछ हम प्रेम के साथ करते हैं, जब भी हमारी सेवा की प्रेरणा प्रेम होता है, तब वह सेवा परमेश्वर की नज़र में मूल्यवान होती है। और यह मुझे खुद से यह पूछने पर बाध्य करता है कि जो भी मैं सेवा करता हूँ, चाहे मैं व्यक्ति वचन जब करता हूँ, या क्या है जो मेरे लिए मूल्यवान है? क्या है इसके पीछे मेरी प्रेरणा? क्या मैं यह लोगों की वाहवाही के लिए कर रहा हूँ, या मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ और क्योंकि मैं आप लोगों से प्रेम करता हूँ? शायद ऐसा सवाल आपको भी खुद से पूछना होगा। खैर, आपको मुझसे कोई सवाल पूछने हैं तो यह रहा मेरा व्हाट्सएप नंबर, मैसेज करके पूछ सकते हैं। कमेंट्स में मैंने अपना नंबर पिन कर दिया है। आज हमने बात की प्रेम की उत्तमता की। कल हम समझेंगे प्रेम का अर्थ क्या होता है, प्रेम होता क्या है। कल जरूर से जुड़िएगा। आज के संदेश को लाइक और शेयर कीजिए। परमेश्वर के प्रेम को पहुंचाने में मेरी मदद कीजिए। लाइक और शेयर कर आप मेरी सेवा में भागीदार बन जाएंगे। तो कल फिर से मिलते हैं। परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति आपके साथ बनी रहे हमेशा के लिए। आमीन।